सर, खाद्य पदार्थों पर हलाल शब्द लिखा होता है। हलाल मार्का को लेकर लगातार फूड डिपार्टमेंट जो है कार्रवाई कर रहा है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और कितनी कार्रवाई अभी तक और जारी है? देखिए, पिछले 3 दिनों से हम लोग हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की जांच के लिए काम कर रहे हैं। कम से कम 30 से ज़्यादा स्थानों पर हम लोग चेकिंग कर चुके हैं और 8 या 9 स्थान ऐसे थे जहां ऐसे प्रोडक्ट हमें मिले हैं। इन सारे प्रोडक्टों पे हमने उन्हें सैंपलिंग भी की है और सारे ऐसे पदार्थों को जब्त कर लिया है। साथ ही संबंधित जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ जो फूड सेफ्टी एक्ट की धारा है उसके तहत बात दर्ज किया जाएगा। तो अभी ये कार्रवाई आज कहाँ चल रही है सर? देखिए, आज भी टीमें लगातार अपने फील्ड में हैं और वो जांच कर रही हैं। तो जहाँ पर ये सामान मिल रहा है उन लोगों के खिलाफ आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ज़्यादातर अभी हम लोगों ने जो बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, जो बड़े आउटलेट सेंटर हैं, उन्हीं सेंटरों पे जांच की है जहाँ से ये छोटे छोटे दुकानदारों या जो ग्राहक है उन तक माल जाता है। तो उन पे हम लोगों ने जांच में जो ऐसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिले हैं उनको जब्त किया है, नमूने किए हैं और उन सबके खिलाफ जो फूड सेफ्टी एक्ट की धारा, मिसब्रांडिंग धारा है, उसमें मुकदमा दर्ज होगा। तो छोटे दुकानों पर और जो स्टोर है उन पर आपकी कार्रवाई हुई? आज जो मॉल्स हैं उनमें भी काफी स्टोर होते हैं। हाँ, देखिए, बड़े मॉलों की भी हम जांच करा रहे हैं। 1-2 मॉलों की हम जांच करा चुके हैं। बाकी शेष की 1-2 दिन में हम पूरी जांच पूरी करा लेंगे। हलाल पर जो पाबंदी लगाई गई है, अगर वो गोश्त पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि गोश्त के अलावा मैं नहीं समझता कि खाने पीने की चीजों में हलाल और हराम का इस्तेमाल रखा जाता है। लेकिन यहाँ जिस किस्म के सर्टिफिकेट जारी हो रहे थे, मैं तो ये देख रहा हूं कि लोगों ने मजहब को अपना कारोबार बनाया हुआ है। सर्टिफिकेट हराम और हलाल जारी करने के लिए अगर रुपया लिया जाता है, पेमेंट होता है, तो ये सरासर नाजायज काम हो रहा था। ये अपने आप में एक हराम है। तो इस किस्म के चीजों पर पाबंदी लगाई जाना ये स्वागत योग्य है। बाकी रहा सवाल खाने पीने की चीजों के हराम और हलाल का, तो उसमें हमें पूरी एहतियात रखनी चाहिए और किसी भी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर हमें एतबार नहीं करना चाहिए कि ये सर्टिफिकेट इस पर लगा हुआ है या सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसलिए ये हलाल है। क्योंकि सुअर का गोश्त अगर कोई बेच रहा है और वो हलाल सर्टिफिकेट जाली फर्जी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सुअर का गोश्त हलाल नहीं हो जाएगा। खाने पीने की चीजों में खुद हमें मोहतात रहना है और तमाम चीजों की एहतियात रखनी है। हमें अपने आप को और अपने बच्चों को किसी भी हालत में हराम से बचाना है। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार ने किन किन चीजों पर किया है? भाई, स्टोर्स पर मैं देखता हूँ छापे मारे जा रहे हैं। मुझे पता चला कि भाई कपड़ा भी हलाल और हराम होता है। मेरी समझ में नहीं आता वो कौन सा कपड़ा है जो हलाल होता है और कौन सा कपड़ा है जो हराम होता है। मुझे पता चला कि ऐसी तमाम चीजें जिनका हलाल और हराम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका सर्टिफिकेशन किया जा रहा है, उन्हें सर्टिफाई किया जा रहा है। तो ये जब मजहब को धंधा बना लिया जाता है तब इसकी चीजें आती हैं। और प्रदेश सरकार ने जो पाबंदी लगाई है, मैं उस पाबंदी की तारीफ करता हूं, हिमायत करता हूं। लेकिन अगर वो पाबंदी खाने पीने की चीजों पे और गोश्त पर अगर लागू होती है तो उस पाबंदी का विरोध किया जाए। अब देखिए, आपको तो मालूम है कि इलेक्शन हो रहे हैं और होने वाले भी हैं। तो इलेक्शन स्टंट्स हैं ये लोग इसी तरह से ये इस तरह की बातें कर करके एक हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी गलतफहमी है। ना हिंदू भाइयों को इससे कोई मतलब है, ना मुस्लिम भाइयों को इससे कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये एक सियासत है जो निम्न स्तर की सियासत में मानता हूँ। ये तो मैं नहीं कह सकता कहाँ हो रहा कहाँ नहीं हो रहा, इसके सबूत देना। देखिए, जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसका कल जवाब दिया गया है
और उन्होंने कहा है कि हम जो भी सर्टिफिकेट देते हैं वो भारत सरकार का जो औद्योगिक मंत्रालय है उसके बिहाफ पर देते हैं। वो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और उन नॉर्म्स को फॉलो करने के बाद हमें वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर औद्योगिक मंत्रालय के बिहाफ पर कोई हलाल सर्टिफिकेट दे रहा है तो उस पर किसी राज्य सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपत्ति है तो ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे उस पर। भारत दुनिया में सबसे बड़ा मीट का व्यापारी है। अगर हम हलाल सर्टिफिकेट मीट से हटा देंगे तो दुनिया का कोई देश हमसे प्रोडक्ट नहीं लेगा, कोई देश हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा, जितने मुस्लिम देश हैं खासकर। तो है कि राज्य सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए इस इशू पर कि देश के अंदर फिर ये होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आप उसको आतंकवाद से जोड़ देते हो, आप उसको तुष्टीकरण से जोड़ देते हो, मतलब जो भी आपको समझ में आता है बोल देते हो। तो क्या लगता है कि इससे इम्पैक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप एक बड़ी आबादी को मायूस कर रहे हो, उसके अलावा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हराम प्रमाण पत्र का गोरख धंधा जो चल रहा था वो उस पर रोक लगनी चाहिए और लगी है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई इस तरह का प्रमाण पत्र, इसी तरह का कोई सर्टिफिकेट दे नहीं रहा है। तो इसलिए हलाल सामान पर नहीं बल्कि उस पर हराम जो सर्टिफिकेट है का धंधा चल रहा था उस पर अंकुश लगा है, और जो लोग इस तरह के धंधे में लगे हुए तो उनमें बेचैनी दिखाई पड़ रही है। देखिए, सवाल हमारे जो है उत्तर प्रदेश का है। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं और आजकल जो भी कहीं भी कोई काम जो है गलत हो रहे हैं तो उनकी निगाह हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी पर है। अच्छी बात है कि मानक के अनुसार काम होना चाहिए, जितना लाइसेंस मिले उतना ही काम होना चाहिए। और लोग जो है लाइसेंस लेते हैं एक सामान का जो है और बेचते हैं 50 सामान। तो हमारे देश की जनता हो चाहे सरकार, अगर कहीं पे कोई नुकसान होता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर एक्शन लिया है तो अच्छी बात है, हम भी उसकी तारीफ करते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी कंपनियां हैं वो अपने मानक के अनुरूप जो है काम करें। और जब लोग जो है मानक के अनुरूप जाते हैं तो सरकार का नुकसान होता है, तो अगर सरकार उस पर एक्शन ले रही है तो अच्छी बात है। सरकार का कदम तो बहुत अच्छा है। जो भी सामान कंपनी बनाती है उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आजकल हमारे देश में जो है नकली सामान बनाने का जो है बहुत से लोग जो है खाने पीने की चीज़ को नकली जो है बना के बाज़ारों में बेचते हैं। जनता का नुकसान होता है, जनता समझ नहीं पाती। ऐसे ऐसे केमिकल लोग डाल के जो है असली जो है बनाते हैं कि लोग जनता समझ ही नहीं पाती। तो ये जो है सरकार का मानक है, सरकार उसकी जांच करे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। इससे जनता को खुशी मिलेगी कि हाँ, सरकार जो है ऐसा कदम उठा रही है जिससे अब सरकार हमारी तरफ देख रही है, हमारा फायदा हो रहा है। तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो अच्छा ही किया है।